एनिमे की शुरुआत हमारे नए दोस्त लियू से होती है, जो अपने इंसानों की दुनिया छोड़कर डीमन कैसल में आ जाता है, जिसे खुद लियू ने ही डिस्ट्रॉय किया था। और अब डीमन आर्मी दिहाड़ी लगाकर इस कैसल को पहले जैसा कर रहे हैं। इसके बाद लियू घूमते हुए डीमन क्वीन के सामने आ जाता है और अपने सर से कपड़ा हटाकर उन सभी को अपना सुंदर सा चांद जैसा चेहरा दिखाने लगता है, जो देखने के बाद वो सभी काफी हैरान हो जाते हैं, सिवाय इस लड़की को छोड़कर। तभी लियो उनको कहता है, मैं एक फॉर्मर हीरो हूँ और आज से अपनी हीरो वाली जॉब छोड़कर मैं तुम्हारी डीमन आर्मी ज्वाइन करने आया हूँ। तुम सब चाहो तो मेरा इंटरव्यू भी ले सकते हो। वैसे मैं बता दूं कि मैंने हर एक मैजिक को मास्टर किया हुआ है, और अगर फिर भी तुम सबको मेरी पावर्स पर भरोसा नहीं है तो मैं बता दूं कि पिछली फाइट में मैंने तुम सबको बुरी तरह हराया था। और मुझे ये भी पता है कि इस वक्त तुम सबकी हालत काफी खराब है, खासकर तुम्हारी डीमन आर्मी की। और ऐसा तो होना ही था, क्योंकि मैंने ही तुम सबसे फाइट करके तुम्हारे कैसल को डिस्ट्रॉय किया था। लियू की बातें सुनकर डीमन क्वीन को काफी गुस्सा आ जाता है। तभी लियू उनको कहता है, हम सबको पुरानी बातें भूलकर एक नया फ्यूचर बनाना चाहिए, और उन सभी कमीने इंसानों को मारने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो चलो अब जल्दी से मुझे अपने डीमन आर्मी में शामिल कर लो। चाहो तो तुम मुझे अपना जनरल भी बना सकते हो। पर तभी डीमन क्वीन उसकी ऑफर को ठुकरा कर उस पर फायर बॉल से हमला कर देती है, और इतने खतरनाक हमले से लियो को एक खरोंच भी नहीं आती। तभी लियो उनको कहता है, यकीन मानो मैं तुम सब के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हूँ। अगर चाहो तो तुम सब मुझसे झाड़ू पोछे का काम भी करवा सकते हो। तभी हमें 1 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर डीमन क्वीन ने अपनी आर्मी के साथ इंसानों पर हमला कर दिया था, और उनको हराने के लिए लियू और उसकी टीम को भेजा जाता है। पर लियू के साथी काफी कमजोर थे, जिस कारण वो काफी जल्दी हार जाते थे। तो फिर हर फाइट की तरह लियू को ही डीमन से लड़ना पड़ता था, और फिर हर फाइट के बाद उसके साथी आपस में ही लड़ने लगते थे, जिस कारण लियू अपनी टीम से काफी परेशान रहता था। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियू से बात करने के लिए डीमन क्वीन के 4 इलाइट्स आ जाते हैं, और इस बात का वो डीमन क्वीन को नहीं बताते, क्योंकि डीमन क्वीन बिल्कुल भी नहीं चाहती कि लियू उसकी पार्टी को ज्वाइन करे। लियू उन सबको कहता है, तुम सबको पता है कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, तो तुम मुझे अपनी डीमन आर्मी में शामिल क्यों नहीं कर लेते। और जब हमारी पिछली बार फाइट हुई थी तब मैंने तुम सबको बुरी तरह हराया था, पर इस बीच वहाँ पर काफी तबाही हुई थी, जो देखने के बाद इंसानों ने मुझे वहाँ से निकाल दिया। और जब मैंने बीस्ट लिली को हराया था वो मुझसे काफी इम्प्रेस हो गई थी, और उसने तो मुझे ये भी कहा था कि वो मेरे साथ शादी करना चाहती है। पर तभी शुतिना लियू से डीमन आर्मी ज्वाइन करने की वजह पूछती है, जिस पर लियू से कहता है, जब मैंने तुम्हारी डीमन क्वीन को हराया था उस वक्त किसी भी इंसान ने मेरी तारीफ नहीं की, बल्कि वो सभी तो मुझसे डरने लगे थे। उन्होंने कहा कि कैसे एक इंसान डीमन क्वीन के साथ पूरी आर्मी को हरा सकता है। ये इंसान नहीं है, हमें इससे काफी ज्यादा खतरा है। फिर मुझे मोस्टर का नाम देकर अपने ही घर से निकाल दिया गया, जो देखने के बाद मुझे काफी बुरा लगा कि जिन इंसानों को बचाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी, उन्होंने मुझे अपने ही घर से निकाल दिया। और फिर पूरी दुनिया घूमते हुए मुझे कुछ लोगों से पता चला डीमन आर्मी की हालत काफी खराब है, और वो अपनी आर्मी में और ज्यादा लोग शामिल करना चाहते हैं। तो मैं जल्दी से इंटरव्यू देने के लिए डीमन क्वीन के पास आ गया। लियू की दुख भरी कहानी सुनने के बाद लिली रोने लगती है। तभी शुतिना लियू को कहती है, अगर तुम सही में हमारी आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले हम सब तुम्हारा टेस्ट लेंगे, पर तुम्हें डीमन क्वीन से छिप कर रहना होगा, और अगर तुमने काम सही से नहीं किया तो तुम्हें यहाँ से भी जाना होगा। तभी एडवर्ड लियू को कहता है, चल फिर पुरानी बातें छोड़कर आज से हम अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर अगले सीन में हम लियू को देखते हैं। वो कहता है, सारे डीमंस बुरे नहीं होते। पिछली बार जब डीमन क्वीन ने इंसानों पर हमला किया था, उसने सिर्फ उन लोगों की जान ली थी जो इन पर हमला कर रहे थे, बाकी इंसानों को उसने कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियू शुतिना को उठाने के लिए जाता है, पर शुतिना उठने का नाम ही नहीं लेती, जो देखने के बाद लियू मैजिक का इस्तेमाल करके अपनी आवाज डीमन क्वीन में बदल लेता है और शुतिना को उठने का ऑर्डर देता है। डीमन क्वीन की आवाज सुनते ही शुतिना काफी जल्दी उठ जाती है, और डीमन क्वीन की जगह लियू को देखते ही उस पर हमला कर देती है, पर लियू आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। फिर अगले सीन में हम शुतिना को देखते हैं, जिससे काफी ज्यादा काम करना था। हर डीमन की जानकारी, पावर्स, माना वो डीमन क्वीन को देती थी, और लियू से फाइट करने के बाद उसका काम 10 गुना ज्यादा बढ़ गया था। तो अपनी गलती सुधारने के लिए लियू से कहता है, मैं तुम्हारी काम में मदद करूंगा, तो सबसे पहले मैं माना रिएक्टर को ठीक करना चाहता हूँ। जिस पर शुतिना से कहती है, माना रिएक्टर को सिर्फ मैं ही ठीक कर सकती हूँ, क्योंकि हर बार मैं ही अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसे बैलेंस करती हूँ। जो सुनने के बाद लियू से कहता है,
अगर मैंने उस माना रिएक्टर को ठीक कर दिया और तुम्हारे काम में भी मदद कर दी तो तुम मुझे गले लगा कर किस करोगी। यह सुनकर शुतिना उसे हाँ कर देती है। अगले सीन में लियो एक आर्मर को पहन लेता है और शुतिना को कहता है आज से मेरा नाम ब्लैक नाइट ओनिक्स है। इसके बाद लियो अपना काम करने के लिए वहाँ से चले जाता है और थोड़े समय बाद वापस आकर शुतिना को कहता है मैंने अपना काम पूरा कर दिया है और अब मैं काफी थक भी गया हूँ तो मुझे अब आराम करना चाहिए। तभी शुतिना उससे कहती है आलसी कही के अभी और काम पड़ा है, तुम इतनी जल्दी आराम नहीं कर सकते। पर लियो अपने मैजिक से अपनी बॉडी को काफी हैवी कर लेता है जिस कारण शुतिना उसे उठा नहीं पाती और फिर तंग आकर वो खुद ही अपना काम करने लगती है। अगले सीन में उनके पास डियांते आती है। वो लियो को कहती है मैंने सारा काम कर दिया है जो आपने मुझे कहा था। उनकी बातें सुनकर शुतिना को कुछ भी समझ नहीं आता तो फिर लियो से बताता है मुझे पता है कि जिन माना रिएक्टर्स को तुमने बनाया है उनको सिर्फ तुम भर सकती हो, पर मैंने एमेथिस्ट का इस्तेमाल करके एक तालिस्मान बनाया और उसमें तुम्हारे वेवलिंग माना को डाल दिया और अब इस तालिस्मान का इस्तेमाल करके कोई भी उन माना रिएक्टर्स को भर सकता है। और इस तालिस्मान को बनाने के लिए मुझे काफी कम समय लगा था, बाकी का समय मेरा लिली ने वेस्ट कर दिया। तभी डियांटे शुतिना को कहती है मुझे पता है कि आपको पूरे दिन काम करना पड़ता है पर अब ब्लैक नाइट ओनिक्स के कारण जितनी मदद हो सके हम आपकी करेंगे। यह सुनकर शुतिना काफी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद डियांटे वहाँ से चले जाती है। फिर शुतिना लियो को कहती है तुमने बस थोड़ा सा ही काम किया है, बाकी का काम तुमने डियांटे और उसके साथियों से करवाया है। जो सुनकर लियो से एक रिपोर्ट दिखाकर कहता है जब मैं आराम कर रहा था तब मैंने तुम पर अपने मैजिक से नजर रखी हुई थी और जहाँ जहाँ तुमने गलती की है उसे मैंने ठीक कर दिया है। जो सुनते ही शुतिना अपनी रिपोर्ट को चेक करने लगती है और वो देखती है उसने सही में काफी सारी गलतियाँ की हुई थी। इसके बाद वो लियो को कहती है मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे काफी रूडली बात की थी। जिस पर लियो से कहता है होता है मैंने तुम्हें माफ किया पर अब अपने प्रॉमिस को पूरा करने का समय आ गया है तो जल्दी से मुझे गले लगा कर किस करो। ये सुनते ही शुतिना की हालत खराब हो जाती है और वो लियो पर हमला कर देती है। फिर रात को शुतिना लियो को अपने पास बुलाती है। वो उसे कहती है लिली को लार्गो भेजा गया है ताकि वो डीमन आर्मी के लिए खाना और इक्विपमेंट ला सके, पर लार्गो सी काफी खतरनाक है। हमें कुछ साल पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर डीमंस हारने के बाद इंसानों के साथ रहने लगे और इसका कुछ लोगों ने फायदा उठाया और कुछ इंसानों ने तो ड्रैगन फ्लोक को नुकसान भी पहुंचाया। उस वक्त डीमन क्वीन ने खुद आकर ड्रैगन फ्लोक की मदद की और बुरे इंसानों को वहाँ से भगा दिया। शुतिना लियो को बताती है बिना इक्विपमेंट्स के हमारी डीमन आर्मी खत्म हो जाएगी। हम अपना सारा सामान लार्गो सी से मंगवाते हैं। लिली को गए भी काफी समय हो गया है, पता नहीं वो अपना काम सही से कर भी पाएगी या नहीं। इसके बाद लियो लिली की मदद करने के लिए लार्गो सी चले जाता है जहाँ पर लिली अपनी आर्मी के साथ इक्विपमेंट्स लेते हुए पूरे टाउन में तबाही मचा देती है जिसका हर जाना लियो को भरना पड़ता है। अगले सीन में लिली लियो को खाना खिलाती है। लियो कहता है ये सब काफी धीरे काम कर रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये अपना काम नहीं कर पाएंगे। अगले सीन में हम शुतिना को देखते हैं जिसे मैडनेस कहता है मुझे नहीं लगता कि लिली अपना काम पूरा कर पाएगी, हमें इतनी जल्दी उसे नहीं भेजना चाहिए था। जो सुनकर शुतिना अपने पास्ट को याद करती है जहाँ पर लियो से फाइट करने के बाद उनके कैसल की हालत काफी खराब हो गई थी। डीमन क्वीन कहती है उस हीरो ने बस हमें हराया है, उसने यहाँ पर किसी को भी जान से नहीं मारा। तभी उनके पास लिली आती है। वो डीमन क्वीन को एक काफी अच्छा फूल देती है। वो कहती है हमें अपने बगीचे में भी ऐसे फूल लगाने चाहिए, इससे हमारा कैसल काफी सुंदर दिखेगा। जो सुनकर डीमन क्वीन को काफी अच्छा लगता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन क्वीन ने सही में वही फूल का बगीचा अपने कैसल में बनवा लिया था जो कि लिली लाई थी। अगले सीन में लिली लियो के पास जाती है जहाँ लियो की हालत काफी खराब थी। वो कहता है मुझे एक जहरीले सांप ने काट लिया है तो लगता नहीं कि मैं बच पाऊंगा। जो सुनते ही लिली रोने लगती है तो लियो से कहता है एक तरीका है जिससे मैं बच सकता हूँ। यहाँ से दूर वेस्टर्न पीक में वो हर बस पाई जाती है जिसका इस्तेमाल करके मैं ठीक हो सकता हूँ। जो सुनते ही लिली जल्दी से लियो के लिए वो हर बस लाने चले जाती है। उसके जाने के बाद लियो अपने आप को ठीक कर लेता है और अपनी मैजिक आई का इस्तेमाल करके उस पर नजर रखता है। रास्ते में लियो ने कई सारे ट्रैप बिछाए हुए थे। वो कहता है आज से मैं लिली को अच्छे से काम करना सिखाऊंगा क्योंकि जो ट्रैप मैंने बिछाए हैं उनको पार करने के लिए उसे दूसरों से मदद
मांगनी होगी और ऐसा करने से उसे असली टीम वर्क के बारे में पता चलेगा। रास्ते में लिली एक फेनरिर वुल्फ में ट्रांसफर हो जाती है। तभी उसके सामने लियो का सबसे पहला ट्रैप आता है, जो कि एक काफी बड़ा मैजिकल पत्थर था। लियो कहता है, मैंने अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इस पत्थर को काफी ज्यादा सख्त कर दिया है। तो देखते हैं कि इसे तोड़ने के लिए लिली किसकी मदद मांगती है, पर लिली तो अकेले उस पत्थर को तोड़ देती है। हो गया बेड़ा गर्क। वो लियो के हर एक ट्रैप को बेकार करके आगे बढ़ने लगती है, जो देखने के बाद लियो काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि लियो का सारा प्लान लिली ने बेकार कर दिया था। पर आखिर में लिली के सामने एक काफी बड़ी खाई आ जाती है, तो उसे पार करने के लिए लिली सोचती है कि वो वहाँ से जंप लगाकर दूसरी तरफ चले जाएगी। पर वो खाई काफी ज्यादा बड़ी थी, तो खुद लियो भेष बदल कर उसकी मदद करने के लिए आ जाता है, पर लिली उसे इग्नोर कर देती है। तो लियो गाना गाकर उसे समझाने की कोशिश करता है, अगर जो काम तुमसे ना हो पाए तो तुम किसी दोस्त की भी मदद ले सकती हो। जो सुनते ही लिली उसका शुक्रिया करके वहाँ से चली जाती है। पर थोड़ी देर बाद वो वापस आकर पानी के रास्ते से जाने लगती है, जो देखने के बाद लियो काफी उदास हो जाता है, क्योंकि उसके पूरे प्लान पर लिली ने पानी फेर दिया था। और अब अपने प्लान को पूरी तरह बेकार होता देखकर लियो की हालत सही में काफी खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में लिली उन हर्ब्स का इस्तेमाल करके मेडिसिन बना लेती है और फिर वो उसे खिलाकर होश में ले आती है। फिर वो लियो को अपना प्लान बताती है कि वो कल कैसे काम करेगी। लिली का प्लान देखकर लियो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि लिली ने बिल्कुल वैसा ही प्लान बनाया था जैसा लियो ने सोचा था। लिली कहती है, टीम वर्क से काम काफी आसान हो जाता है। अगले दिन वो सभी अपना काम काफी जल्दी खत्म कर लेते हैं और फिर वापस कैसल आ जाते हैं। अगले सीन में हमें एक सिटी दिखाई जाती है, जहाँ पर लियो कुछ डीमंस को मारकर इंसानों को बचा लेता है, पर वो लोग तो लियो से ही डरने लगते हैं। पर तभी लियो की आँख खुलती है, वो देखता है ये एक सपना ही था। लियो कहता है, जब भी मुझे कोई बुरा सपना आता है वो दिन मेरा काफी अनलकी होता है। अगले सीन में सुतीना लियो को बताती है, डीमन क्वीन ने तुम्हें यानी कि ब्लैक नाइट ओनिक्स को बुलाया है, वो तुमसे मिलना चाहती है। जो सुनते ही लियो की हालत खराब हो जाती है। अगर डीमन क्वीन ने लियो को पहचान लिया तो सारा खेल खराब हो जाएगा। अगले सीन में लियो अपना आर्मर पहनकर डीमन क्वीन के पास चले जाता है। उसे देखकर एचिडना काफी खुश हो जाती है। वो उसे कहती है, ब्लैक नाइट ओनिक्स, तुमने हमारी आर्मी की काफी मदद की है। जिस पर लियो से कहता है, ये तो मेरी खुश नसीबी है कि मैं आपके काम आ सका। तो एचिडना उसे कहती है, मैंने तुम्हें खाने पर बुलाया है, पर तुम अपना हेलमेट ही नहीं उतार रहे, ऐसे तो तुम खाना ही नहीं खा पाओगे और मैं तुमसे फेस टू फेस बात करना चाहती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो लियो के हेलमेट को उतार देती है, पर लियो समय रहते अपने मैजिक का इस्तेमाल करके अपनी फेस को बदल लेता है। पर टाइम कम होने के कारण वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और एचिडना ने भी इतनी ज्यादा पी ली थी कि वो लियो को नहीं पहचान पाती। इसके बाद लियो उसे काफी ज्यादा ड्रिंक पिलाने लगता है ताकि एचिडना जल्दी से सो जाए और लियो को वहाँ से भागने का मौका मिल जाए। पर पूरी बोतल पीने के बाद भी एचिडना सोती नहीं है। डीमन क्वीन के चेहरे पर हंसी देखकर लियो भी काफी हैरान था। इसके बाद एचिडना लियो को कहती है, वैसे तुम पूरे दिन हेलमेट को क्यों पहने रखते हो? जिस पर लियो से कहता है, मुझे एक कर्ज मिला है जिस कारण मैं ज्यादा देर तक अपने हेलमेट को नहीं उतार सकता, पर आपने मुझे खाने पर बुलाया तो इतना रिस्क तो मैं ले ही सकता हूँ। जो सुनकर एचिडना काफी खुश हो जाती है और वो उसे कहती है, आज से तुम मेरे दोस्त हो, तुमने हमारी काफी मदद की है, खासकर डीमन आर्मी और लिली की। तुम जैसे इंसान को मिलकर मुझे काफी खुशी हुई। तभी लियो डीमन क्वीन से कहता है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले यहाँ पर लियो नाम का एक हीरो आया था जो आपकी डीमन आर्मी को ज्वाइन करना चाहता था, पर आपने उसे अपनी आर्मी में शामिल क्यों नहीं किया? जो सुनते ही डीमन क्वीन को काफी गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है, मैं उस कमीने को कभी भी अपनी आर्मी में शामिल नहीं करना चाहती। डीमन क्वीन लियो की काफी बेइज्जती करती है और उसको ये नहीं पता होता कि लियो उसके सामने ही बैठा है। एचिडना से कहती है, जब मैंने कैपिटल पर हमला किया था उस वक्त मैं वहाँ से फिलोसोफर स्टोन लेना चाहती थी, पर उस कमीने हीरो के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाई। उसने हमारी पूरी आर्मी की बैंड बजा दी और उस फिलोसोफर स्टोन को भी बचा लिया। यह सुनकर लियो अपने मन में कहता है, फिलोसोफर स्टोन काफी ज्यादा कीमती स्टोन होते हैं, इनका इस्तेमाल करके पूरी कैपिटल को बनाया गया था और ऐसे फिलोसोफर स्टोन को मैंने भी एक दिन इस्तेमाल किया था। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, डीमन क्वीन ने अपना सब कुछ खो लिया, उसकी पूरी आर्मी डिस्ट्रॉय हो गई, उसका कैसल भी तबाह हो गया। इतना कुछ होने के बाद भी वो अपने डीमन वर्ल्ड वापस क्यों नहीं गई? तभी डीमन क्वीन एचिडना लियो को अपने साथ बाहर ले जाने लगती है
और उसे काफी सुंदर नजारा भी दिखाती है। इसी बीच वो लियो को बताती है हमारा डीमन वर्ल्ड पूरी तरह खत्म होने वाला है। वहाँ पर आधे से ज्यादा जमीन बंजर हो गई है और वहाँ सनराइज भी नहीं होता। इक्विपमेंट्स की कमी होने के कारण वहाँ पर डीमंस आपस में ही लड़ने लगते हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो काफी जल्द पूरा डीमन वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। और इन सब को ठीक करने के लिए मैं यहाँ इंसानों की दुनिया में आई, क्योंकि मुझे पता था कि फिलोसोफर स्टोन का इस्तेमाल करके मैं डीमन वर्ल्ड को पहले जैसा स्वर्ग बना सकती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर पाई। और इसमें गलती उस हीरो की भी नहीं है, क्योंकि वो तो बस ह्यूमैनिटी को बचाना चाहता था। मुझे पता है कि फिलोसोफर स्टोन को अगर मैं डीमन वर्ल्ड ले गई तो इंसानी दुनिया में काफी मुश्किलें आएंगी, पर इनके पास इतने इक्विपमेंट्स है ही कि ये अपने आप को फिर से संभाल सके। ये सब सुनने के बाद लियो अपने मन में कहता है डीमन क्वीन काफी अच्छी है, जो अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। मुझे भी अब छिप कर नहीं रहना चाहिए। आज मैं तुम्हें अपनी असलियत दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ। मैं डीमन क्वीन को और धोखा नहीं दे सकता। इसके बाद लियो से अपनी असलियत बताने ही वाला था, तभी वहाँ पर श्रुति ना आ जाती है, जो कि काफी ज्यादा घबराई हुई थी। वो डीमन क्वीन को बताती है एडवर्ड ने कहा कि वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ना करने के कारण वो अपनी जान देना चाहता है। और हमारा दूसरा साथी मैर्नस, उसने कहा कि वो अपनी नई जर्नी पर जा रहा है और वो काफी जल्द वापस भी आ जाएगा, इसलिए उसका पीछा ना किया जाए। श्रुति ना उनको बताती है एडवर्ड इस वक्त हमारे कैसल में ही है, पर हमें मैर्नस के बारे में कुछ नहीं पता कि वो कहाँ पर है। यह सब सुनने के बाद लियो मैर्नस को ढूंढने के लिए बाहर चले जाता है और डीमन क्वीन भी एडवर्ड को समझाने के लिए चले जाती है। अगले सीन में लियो मैर्नस को ढूंढते हुए एक फॉरेस्ट में आ जाता है, जहाँ अपने मैजिक का इस्तेमाल करके वो काफी जल्दी मैर्नस को ढूंढ लेता है। लियो मैर्नस को कहता है आखिर तुमने डीमन आर्मी को क्यों छोड़ा? अगर तुम्हें कोई चीज तंग कर रही है तो तुम हमें भी बता सकते थे। वैसे तुमने काफी बेवकूफी भरा काम किया है। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम अपनी जर्नी पर जा सकते हो, पर कोई तो रीजन होगा कि तुम यहाँ से जा रहे हो। यह सब सुनने के बाद मैर्नस लियो को कहता है 3 दिन बाद मुझे पूरी डीमन आर्मी से इंटरव्यू लेना है कि किसे वॉरियर और असैसिन बनाया जाए, और अगर मैं सही तरीके से बात नहीं कर पाया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि डीमन आर्मी ज्वाइन करने से पहले मैं एक गिल्ड का मास्टर था, पर मुझे सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं करना आता था। और जिस दिन कोई भी इंटरव्यू या किसी से भी बात करनी होती थी तो मैं अपने साथियों को भेज दिया करता था। और अब 3 दिन बाद पूरी डीमन आर्मी से मुझे इंटरव्यू लेना था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अकेले में ट्रेनिंग करूंगा, पर तुमने मुझे ढूंढ लिया। इसके बाद मैर्नस वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर लियो से अपने मैजिक से बांध लेता है। इसके बाद लियो मैर्नस को कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अच्छे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं। इसके बाद वो दोनों भी कैसल चले जाते हैं। अगले सीन में डीमन क्वीन उनको बताती है एडवर्ड की हालत अब ठीक है, उसकी बेटी उस पर नजर रख रही है। वैसे एडवर्ड काफी ज्यादा बेवकूफ है। जब वो अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को मारने से उसके काफी सारे वेपन्स टूट गए। लगता है उसको ये भी भूल गया है कि उसकी चमड़ी काफी ज्यादा सख्त है। अगले सीन में लियो अपने साथ मैर्नस को लेकर एक रेस्टोरेंट में चले जाता है, जहाँ पर उन दोनों ने अपना बेस बदला हुआ था। लियो उसे कहता है पहले मैं भी किसी से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता था, पर समय के साथ मेरी कम्युनिकेशन स्किल काफी ज्यादा अच्छी हो गई और आज तुम्हारी ट्रेनिंग का पहला दिन है। मैं तुम्हें बता दूं कि आज तुम्हें हर एक की बात सुननी होगी, पर इसके बदले में तुम कुछ नहीं बोलोगे। ये सुनते ही मैर्नस उसे मार कर कहता है अगर मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो अपनी स्किल को इम्प्रूव कैसे करूंगा? जिस पर लियो उसे कहता है जो दूसरों की बातों को अच्छे तरीके से सुनता और समझता है वही अच्छे तरीके से बोल पाता है। इसके बाद मैर्नस उसकी बात मानकर कुछ लोगों के पास ऑर्डर लेने चले जाता है, पर जिन लोगों से वो ऑर्डर लेने जाता है वो लोग उससे काफी बदतमीजी से बात करते हैं, पर फिर भी मैर्नस उनसे उनका ऑर्डर मांगता है, पर वो लोग फिर भी नहीं हटते। वो उसे और ज्यादा परेशान करने लगते हैं। तो फिर मैर्नस उनको कहता है अगर तुमने यहाँ पर कुछ गलत किया तो तुम्हारा हाल काफी बुरा होगा। ये सुनते ही वो लोग उसे मारने के लिए आगे आने लगते हैं, पर मैर्नस अकेला ही उन सभी की धुलाई कर देता है। अगले सीन में लियो मैर्नस को कहता है आज की ट्रेनिंग काफी अच्छी रही, तुम्हारी परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छी लगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी इंटरव्यू लो ताकि तुम्हारी स्किल और ज्यादा इम्प्रूव हो सके। और हाँ, तुम मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हो, मैं तुम्हें हर एक का आंसर दूंगा। जिस पर मैर्नस उसे कहता है मतलब मैं तुमसे कोई भी सवाल कर सकता हूँ, है ना? तो मेरा सबसे पहला सवाल, तुमने कहा था कि तुम इंसानों को खत्म करना चाहते हो, इसलिए तुम हमारी डीमन आर्मी को ज्वाइन करने आए हो, है ना? पर तुम्हारे पास तो इतनी ज्यादा पावर्स है कि तुम अकेले ही सब इंसानों को मार सकते हो।
तो मुझे असली कारण बताओ कि तुमने हमारी आर्मी को क्यों ज्वाइन किया। यह सुनते ही लियो काफी घबरा जाता है और बात को बदलने की कोशिश करता है, पर मैर्नस उसे कहता है तुम बात को बदलो मत, मुझे सही आंसर दो। इसके बाद हमें मैर्नस का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है मैर्नस आधा डीमन और आधा इंसान है। बचपन में ही उसके पेरेंट्स ने उसे बेच दिया था, जिस कारण मैर्नस को एक स्लेव बनना पड़ा। तब से उसे इंसानों से काफी ज्यादा नफरत होने लगी। इसके बाद मैर्नस एक असैसिन बन गया और जब उसे पता चला कि डीमन क्वीन एचिडना ने उसके टाउन पर हमला कर दिया है, तो उसने सीक्रेटली डीमन क्वीन की मदद भी की ताकि वो इंसानों को मारकर उसका बदला पूरा कर सके। पर डीमन क्वीन एचिडना काफी ज्यादा काइंड और इनोसेंट थी, उसने किसी भी इंसान की जान नहीं ली। इसके बाद मैर्नस ने डीमन क्वीन की आर्मी को ज्वाइन कर लिया और डीमन क्वीन ने उसे अपना जनरल भी बना लिया। अब प्रेजेंट में मैर्नस लियो को कहता है मुझे लगा कि इंसानों से धोखा खाने के बाद तुम मुझे पूरी तरह समझ पाओगे। मैर्नस रोते हुए लियो से पूछने लगता है कि मुझे बताओ आखिर तुमने हमारी डीमन आर्मी को क्यों ज्वाइन किया। तो फिर लियो से सारी सच्चाई बताने लगता है। वो उसे कहता है हम इंसानों की टेक्नोलॉजी स्पेस तक पहुंच गई थी, पर अचानक हमारे टोक्यो में जमीन में से काफी सारे डीमंस निकल गए जो अपने डीमन वर्ल्ड को छोड़कर यहाँ पर आ गए थे। उनको हराने के लिए हमारी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा कमजोर थी, जिस कारण एक लेबोरेटरी में काफी सारे इंसानों पर एक्सपेरिमेंट किए गए ताकि एक खतरनाक वेपन बनाकर उन डीमंस को मारा जा सके। और उन एक्सपेरिमेंट का नाम डीमन हार्ट सीरीज था। वहाँ पर मैं सबसे ज्यादा कमजोर डीमन हार्ट था, पर समय के साथ मेरे पावर लेवल काफी जल्दी बढ़ते गए और बाकी के जो डीमन हार्ट के एक्सपेरिमेंट थे वो सारे मारे गए सिवाय मुझको छोड़कर। मुझे ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए प्रोग्राम किया गया था और इतनी पावर्स होने के कारण मैंने सभी डीमंस को मार दिया, जिस कारण लोगों ने मुझे काफी पसंद भी किया और मुझे पता चला कि मुझे एक हीरो के तौर पर बनाया गया है। इसके बाद मेरी डीमन किंग के साथ फाइट हुई, जिसमें वो बुरी तरह हार गया और अपनी हार के कारण वो डीमन किंग मुझसे इतना ज्यादा डर गया था कि वो जल्दी से वहाँ से भाग गया। मैं उस डीमन किंग से काफी कुछ पूछना चाहता था, पर वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि बिना रुके वो अपने वर्ल्ड वापस चला गया। तभी मैर्नस उसे कहता है तुम ये क्या बोले जा रहे हो, तुम्हारी सारी बातों का कोई भी मतलब नहीं है। डीमन किंग को इस दुनिया में हजारों साल बीत गए हैं और मैंने सुना था कि उसे एक सेज ने हराया था। यह सुनकर लियो से कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा और वो सेज मैं ही था। जो सुनते ही मैर्नस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी लियो से कहता है 1000 साल होने के बाद मैंने अपनी उम्र गिनना बंद कर दिया था। लियो की बातें सुनकर तो मैर्नस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है आखिर ये इंसान है या कोई मोस्टर, क्योंकि एक इंसान हजारों साल तक कैसे जी सकता है। तभी लियो कहता है तुम सब मुझे काफी अच्छे लगते हो और मैं तुम सब के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा ये वादा है कि मैं तुम सब के लिए वो फिलोसोफर स्टोन जरूर लाऊंगा। यह सब सुनने के बाद मैर्नस उसके कमरे में ही सो जाता है। अगले सीन में हम जूलिटा को देखते हैं। वो कहती है एडवर्ड ने जिस डीमन आर्मी को ट्रेनिंग दी थी वो बैटल में बुरी तरह हार गए थे और इस हार का जिम्मेदार एडवर्ड खुद को मानता है और इसी कारण उसने खुद को मारने की कोशिश भी की थी। यह सुनकर लियो कहता है बिल्कुल सही कहा, एडवर्ड काफी बेवकूफ है, क्योंकि जिस मोस्टर को उसकी आर्मी हराने के लिए गई थी वो मोस्टर पहले से ही काफी ज्यादा खतरनाक और लॉन्ग रेंज अटैक करता है। उसके नजदीक जाना काफी ज्यादा मुश्किल था, जिस कारण उसकी आर्मी हार गई। मुझे पता है कि एडवर्ड काफी ज्यादा मेहनती है जो अपनी आर्मी को बिल्कुल अपने जैसा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है और यही चीज उनके हारने का कारण बनी। जिस पर जूलिटा लियो को कहती है अब तुम्हें ही एडवर्ड की मदद करनी होगी, अब बस तुम ही उसे समझा सकती हो कि उनके हारने का कारण एडवर्ड नहीं है। यह सुनकर लियो से कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अगले सीन में हम मैर्नस को देखते हैं जो कि शुतीना और ली को बताता है लियो की उम्र कई हजार साल है, शायद वो इमोर्टल है। असल में उसे ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए प्रोग्राम किया गया था। वो डीमन हार्ट सीरीज का एक एक्सपेरिमेंट है जो कि एक सीक्रेट लेबोरेटरी में हुआ था, पर मुझे ये नहीं पता कि लियो ने हमारी डीमन आर्मी को ज्वाइन क्यों किया। अगले सीन में हम डीमन क्वीन को देखते हैं जो कि लियो को अपने पास बुलाती है। वो उसे बताती है एडवर्ड ने अपनी पोजीशन छोड़ दी है। उसने कहा आज से मैं डीमन आर्मी का जनरल नहीं हूँ और अब मैं नॉर्मल सोल्जर की तरह डीमन आर्मी में काम करूंगा। जो सुनने के बाद लियो अपने सर पर हाथ मारता है। वो कहता है एडवर्ड बिल्कुल गधा है जिसे कुछ भी नहीं पता। अगले सीन में वो सभी एक माइनिंग वाली जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर माइनिंग करते हुए उनको एक काफी खतरनाक आर्टिफिशियल गोलम मिलता है जिसे खासकर डीमंस को मारने के लिए प्रोग्राम किया गया था। उसे देखकर लियो कहता है चाहे ये अभी बंद हो गया है पर ये मेरे काफी काम आ सकता है, खासकर एडवर्ड को समझाने के लिए।
दूसरी तरफ हम एडवर्ड को देखते हैं, वो अपनी डीमन आर्मी को कहता है, यार आज से मैं तुम सबका जनरल नहीं रहा, आज से मेरी बेटी जूलिटा तुम्हारी जनरल है और तुम्हें इसके ऑर्डर फॉलो करने होंगे। ऊपर से उनको लियो भी देख रहा था, जो कि मैजिक का इस्तेमाल करके इनविजिबल हो गया था। तभी लियो वहाँ पर उसी गोलम को भेज देता है ताकि वो एडवर्ड की बुद्धि सेट कर सके। वो गोलम वहाँ आते ही तबाही मचाने लगता है, जो देखने के बाद एडवर्ड अपनी डीमन आर्मी को कहता है, जो सब मैंने तुम्हें अभी कहा था वो सब भूल जाओ, अभी के लिए मैं ही तुम्हारा जनरल हूँ और तुम्हें मेरे ऑर्डर फॉलो करने होंगे। तो चलो सारी डीमन आर्मी इस पर हमला करके इसे खत्म कर दो। जो सुनते ही सारी डीमन आर्मी उस गोलम पर हमला कर देती है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। तभी अचानक वो गोलम उन पर एक काफी खतरनाक लेजर से अटैक कर देता है, जिसके बारे में लियो ने सोचा भी नहीं था, और वो जल्दी से बैरियर का इस्तेमाल करके डीमन आर्मी को बचा लेता है। गोलम का अटैक देखने के बाद सारी डीमन आर्मी काफी ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। जो सब देखने के बाद एडवर्ड खुद उस गोलम से लड़ने लगता है और इसमें लियो भी उसकी मदद करता है। लियो से कहता है इसकी लेजर से बचकर रहना, ये काफी ज्यादा खतरनाक गोलम है। जो सुनकर एडवर्ड उसे कहता है, मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा, ये काफी खतरनाक है। जो सुनकर लियो उसकी मदद करता है गोलम को हराने के लिए। एडवर्ड अपने अटैक से उस गोलम की स्वॉर्ड को भी तोड़ देता है, पर अभी भी वो गोलम रुकता नहीं है, वो और ज्यादा अटैक करने लगता है। पर तभी वहाँ पर एडवर्ड की बेटी जूलिटा आ जाती है। वो एडवर्ड को कहती है, हमें इसके कमजोर हिस्से पर हमला करना होगा और इसके बारे में लियो ने मुझे बताया था। जो सुनने के बाद एडवर्ड उस गोलम के पेड़ पर हमला करके उसे हरा देता है। इसके बाद एडवर्ड लियो और जूलिटा का शुक्रिया करता है, पर तभी अचानक उस गोलम में से किसी तरह की आवाज निकलने लगती है और वो आवाज अपने बाकी सारे साथियों को डीमंस पर हमला करने की कमांड दे देती है, जो कि अभी जमीन के नीचे ही थे। तो उनको हराने के लिए डीमन क्वीन, शुतिना, लिली और मैडनेस चले जाते हैं। अगले सीन में हम लियो को देखते हैं, वो एडवर्ड से काफी गुस्सा था। लियो एडवर्ड को कहता है, एक जनरल होने के कारण तुम उस गोलम के अटैक तक को समझ नहीं पाए, तुम तो काफी बेवकूफ हो। यह सुनकर एडवर्ड कहता है, पर वो गोलम काफी ज्यादा खतरनाक था। जिस पर लियो से कहता है, यही बात तुम्हारी डीमन आर्मी ने कही थी जब वो उसकी मेरा मोस्टर से हार कर वापिस आए थे, और तुमने अपनी डीमन आर्मी की भी काफी बेइज्जती की थी और खुद की जान लेने की कोशिश भी की थी। वैसे सही में तुम काफी बेवकूफ और गधे डीमन हो, पता नहीं डीमन क्वीन ने तुम्हें अपना जनरल क्यों बना लिया। ऐसा बोलते हुए लियो एडवर्ड की काफी बेइज्जती करने लगता है। तभी एडवर्ड की बेटी जूलिटा लियो को कहती है, मुझे पता है कि एडवर्ड ने गलती की है, पर तुम उसकी इतनी बेइज्जती नहीं कर सकते। पर तभी एडवर्ड कहता है, मैंने गलती की है। इसके बाद वो अपनी डीमन आर्मी के पास जाकर माफी मांगने लगता है। तभी डीमन आर्मी एडवर्ड को कहती है, हम भी आपकी तरह काफी मेहनत करेंगे और इतने पावरफुल हो जाएंगे कि हमें कोई भी नहीं हरा पाएगा। जो सुनने के बाद एडवर्ड उन सभी का शुक्रिया करता है और उनका जनरल बनने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम डीमन क्वीन एचिडना को देखते हैं, जो अपने साथियों के साथ सभी गोलम्स को मारने के लिए आई थी, पर डीमन क्वीन तो अकेले ही उन सभी से लड़ने लगती है और सभी गोलम्स पर अपने काफी खतरनाक अटैक करने लगती है। ऐसा करते हुए डीमन क्वीन को काफी मजा आता है। उसे देखकर मैडनेस कहता है, मुझे लगता है कि आज डीमन क्वीन काफी खुश है, इन सबको मारते हुए उसे काफी मजा आ रहा है, तो हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। जो सुनते ही लिली मैडनेस को कहती है, आज तुम काफी बदले हुए लग रहे हो, पहले तुम इतनी बात नहीं करते थे। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लियो को देखते हैं। वो उसी किताब को पढ़ रहा था जो कि डीमन क्वीन के पास थी। लियो कहता है, आज मैं डीमन क्वीन को अपनी सच्चाई बता दूंगा। और जिस किताब को लियो पढ़ रहा था, वो किताब एब्रिड नाम के बंदे पर लिखी गई थी। उसकी फोटो देखकर लियो कहता है, ये बिल्कुल भी एब्रिड की तरह नहीं लग रहा। इसके बाद हमें लियो के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एब्रिड से मिलता है। एब्रिड अपने डीमन वर्ल्ड से इंसानों की दुनिया में आ गया था। एब्रिड लियो को कहता है, हम यहाँ पर किसी को मारने के लिए नहीं आए। असल बात यह है, जब हम हमारे डीमन वर्ल्ड में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब गलती से पोर्टल तुम्हारी दुनिया में खुल गया, जबकि हम यहाँ आना भी नहीं चाहते थे। हमें ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर कोई भी इंसान ना हो, ताकि हम अपने इक्विपमेंट्स और रिसोर्सेज की कमी पूरी कर सकें। पर गलती से हम यहाँ पर आ गए, तो हमने सोचा हम इंसानों से ही मदद ले लेते हैं। इसके बाद लियो उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। रास्ते में एब्रिड उसे कहता है, हमारे एक गद्दार डीमन के कारण हमारी वॉर इंसानों के साथ हो गई, जबकि हम ये चाहते भी नहीं थे, और पोर्टल बंद होने के कारण हम सभी डीमंस यहाँ पर ही रह गए। और मुझे पता है कि हमारा डीमन किंग भी यही चाहता था कि अगर वो आधे डीमंस को इस वर्ल्ड में छोड़ देगा, तो उसका वर्ल्ड पहले जैसा हो जाएगा, जहाँ पर रिसोर्सेज की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। लियो एब्रिड की बातों को काफी गौर से सुन रहा था। तभी एब्रिड लियो को कहता है, वैसे तुम एक बंदे ही हो, है ना? जिस पर लियो से कहता है, मेरा कोई भी जेंडर नहीं है, मुझे बस ह्यूमन
ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए बनाया गया था। वैसे तुमने मुझे काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी है, तो तुम्हारा शुक्रिया। और मैं तुम्हें बता दूं कि हम तुम सबको जान से नहीं मारेंगे। हम तुम सब डीमन के लिए एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पर तुम शांति से रह सको। इसके बाद एवरीड लियो को कहता है, वैसे तुम्हारा कोई नाम तो होगा, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? जो सुनते ही लियो खुश हो जाता है। वो कहता है, आज पहली बार किसी डीमन ने मेरा नाम पूछा है। आसान भाषा में मेरा नाम डीमन हर्ट लियो है, यानी कि मेरा नाम DH05 लियो है। इसके बाद एवरीड लियो को कहता है, जब ये सारी तबाही खत्म हो जाएगी तब तुम क्या करोगे? क्या तुमने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है? जो सुनकर लियो से कहता है, मुझे सिर्फ ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए प्रोग्राम किया गया है, तो शायद मेरा कोई भी गोल ना हो। जो सुनकर एवरीड उसे कहता है, जब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी तब कोई भी तुमसे बात नहीं करेगा, तुम अकेले रह जाओगे। मेरी सलाह तो यह है कि तुम्हें अपना एक न्यू गोल ढूंढना चाहिए ताकि तुम अपनी जिंदगी को खुलकर जी सको। जो सुनने के बाद लियो से कहता है, एक डीमन को मेरे जैसे इंसान की चिंता है, ये काफी दिलचस्प है, पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कभी भी बूढ़ा होकर नहीं मर सकता। एक तरीके से मैं इमोर्टल हूँ। जो सुनने के बाद एवरीड उससे कहता है, मरना भी अच्छा होता है, इतना ज्यादा जीने के बाद हर कोई बोर हो जाता है, और जब जब इस दुनिया पर डिमस या कोई भी हमला करेगा तब तुम्हें याद किया जाएगा, इसके अलावा तुम अकेले रह जाओगे। एक तरीके से इंसानों ने तुम्हें अपनी कठपुतली बना लिया है जिसे जब चाहो इस्तेमाल कर सके। जो सुनने के बाद लियो एवरीड को कहता है, अगर हम हार गए तो हमारी डीमन हर्ट सीरीज भी खत्म हो जाएगी, और हमारी डीमन हर्ट सीरीज में जितने लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था उनमें से मैं सबसे ज्यादा कमजोर था। वैसे भी मैं भी मर जाऊंगा अगर हम हार गए। जिस पर एवरीड उसे कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगा। इससे पहले कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो जाओ, तुम पहले ही मारे जाओ और तुम्हें एक अच्छी मौत मिले। जो सुनने के बाद लियो उसका शुक्रिया करता है। तभी वहाँ पर एवरीड को लेने के लिए लोग आ जाते हैं और फिर वो लोग एवरीड को अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी एवरीड लियो को कहता है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा और तुम भी मुझे याद रखना। मैं खुद इंसानों और डीमस के बीच ब्रिज का काम करूंगा और तुम्हें हम दोनों का एक स्टैचू भी बनाना होगा। मेरी एक बात जरूर याद रखना, जब तुम अपनी जिंदगी से तंग हो जाओ तो वही करना जो तुम्हारा दिल कहेगा। ये लोग बस तुमसे अपना काम करवा रहे हैं, इनको तुमसे कोई भी हमदर्दी नहीं है। जो सुनने के बाद लियो खुश हो जाता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियो कहता है, आज मुझे एवरीड की बातें समझ आ रही है कि वो मुझसे क्या कहना चाहता था। इसके बाद लियो डीमन क्वीन को सारी सच्चाई बताने चले जाता है कि उसने डीमन आर्मी को क्यों ज्वाइन किया। अगले सीन में हम डीमन क्वीन को देखते हैं जो कि ब्लैक नाइट ऑनेक्स यानी कि लियो को एक जनरल बनाने वाली है। पर तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। वो कहती है, डीमन वर्ल्ड का पोर्टल बंद होने वाला है और अगर ऐसा हो गया तो पूरा डीमन वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो सुनते ही वो सभी उस पोर्टल को देखने के लिए चले जाते हैं। डीमन क्वीन कहती है, अगर हमें फिलोसोफर स्टोन मिल जाता तो हम डीमन वर्ल्ड को जरूर बचा पाते। एक रास्ता है जिससे हम फिलोसोफर स्टोन ले सकते हैं। अगर वो हीरो इंसानों की मदद ना करे तो हम वो फिलोसोफर स्टोन ले पाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तो हमें दूसरा रास्ता अपनाना होगा। डीमन क्वीन चाहती थी कि वो सभी अपनी डीमन कैसल को छोड़कर वापस डीमन वर्ल्ड चले जाए, पर बिना फिलोसोफर स्टोन को ले जाए डीमन क्वीन की पोजीशन भी जा सकती है। और तभी लियो अपने हेलमेट को उतार देता है और डीमन क्वीन को कहता है, तुमने कहा कि फिलोसोफर स्टोन का इस्तेमाल करके तुम डीमन वर्ल्ड को पहले जैसा कर सकती हो, है ना? वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि हमारी दुनिया में 2 फिलोसोफर स्टोन है और दूसरे स्टोन का इस्तेमाल करके हम डीमन वर्ल्ड को बचा सकते हैं। ऐसा बोलने के बाद लियो अपने पूरे आर्मर को हटा देता है और डीमन क्वीन के सामने आ जाता है। लियो को देखकर डीमन क्वीन को कुछ भी समझ नहीं आता, तो लियो से कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैं बस ये जानना चाहता था कि तुम फिलोसोफर स्टोन का क्या करना चाहती हो और तुम इस स्टोन के लिए वर्दी हो भी या नहीं, और हाँ, तुम इसके लिए वर्दी हो, तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। जब डीमन क्वीन को पता चलता है कि ब्लैक नाइट ऑनेक्स लियो है, उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो लियो पर हमला करने लगती है। अगले सीन में लियो उन सभी को एक माउंटेन पर ले जाने लगता है। हमें पता चलता है कि अभी के लिए डीमन वर्ल्ड का पोर्टल ठीक हो गया है। रास्ते में लियो कहता है कि इस माउंटेन पर हमें फिलोसोफर स्टोन जरूर मिल जाएगा, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, और वो ये है कि फिलोसोफर स्टोन पाने के बाद इंसान और डीमन शांति से रह पाएंगे, कोई भी वॉर नहीं होगी। यह सुनकर डीमन क्वीन कहती है, ठीक है। तभी लियो से कहता है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, फिलोसोफर स्टोन को पाने के लिए तुम सभी को काफी कुछ झेलना होगा, चाहे वो दर्द हो या चाहे दुख, तुम्हें हर एक चीज झेलनी होगी। जो सुनकर डीमन क्वीन हर एक चीज को झेलने के लिए तैयार हो जाती है। रास्ते में चिरना लियो को कहती है, तुम्हें मैकेनिकल सिविलाइजेशन के बारे में काफी कुछ पता है, पर जिन चीजों के बारे में तुमने मुझे बताया वो सब चीजें तो यहाँ पर 3000 साल से भी पहले थी, जब डीमन किंग पहली बार इस दुनिया में आया
था, जिस पर लियो उसे कहता है क्योंकि मैं उस दौर में ही पैदा हुआ था, इसलिए मुझे इस दुनिया के बारे में काफी कुछ पता है। तब से लेकर आज तक मैंने पता नहीं कितने डीमन किंग को हरा दिया है। यह सुनकर एचिडना काफी हैरान हो जाती है। इसके बाद वो सभी माउंटेन के पीक पर आ जाते हैं। ऊपर आने के बाद उन सभी को कहीं पर भी फिलोसोफर स्टोन नहीं दिखता और इसी के बारे में वो लियो से पूछते हैं, पर तभी लियो गुस्से से उन सभी को कहता है, फिलोसोफर स्टोन मेरा दिल है जिसे एक्सपेरिमेंट में बनाया गया था, और अगर तुम ये फिलोसोफर स्टोन पाना चाहते हो तो तुम सबको मुझे मारना होगा। जो सुनते ही वो सभी काफी हैरान हो जाते हैं। तभी डीमन क्वीन कहती है, तुमने मुझे कहा था फिलोसोफर स्टोन पाने के लिए मुझे काफी कुछ झेलना होगा, क्या वो यही है? तभी लियो उन सभी पर हमला कर देता है और कहता है, आज से मैं डीमन आर्मी को रिजाइन करता हूँ, और अगर तुम सब ने मुझे जान से नहीं मारा तो मैं ही तुम सबको मार दूंगा। इसके बाद मैं इस दुनिया के सभी इंसानों को मार दूंगा और फिर आखिर में मैं डीमन वर्ल्ड को पूरी तरह खत्म कर दूंगा। और अब इंसानों और डीमंस को बचाने की जिम्मेदारी तुम सबकी है, और इस बार कोई भी डीमन विलन नहीं बनेगा। तुम सब ब्रेव हीरो हो जो कि मुझे मारने के बाद अपनी दुनिया को बचा सकते हो। अगले सीन में हमें डीमन क्वीन का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर वो इंसानों को जानने के लिए एक किताब में पढ़ रही थी। तभी एक एल्फ आकर डीमन क्वीन को कहती है, एक हीरो है जिसने डीमन किंग के साथ उसकी पूरी आर्मी को अकेले ही हरा दिया, तुम उसके साथ बिल्कुल भी फाइट मत करना क्योंकि तुम्हें बस हार ही मिलेगी। ये सुनकर एचिडना कहती है, वो जितना मर्जी खतरनाक हो पर है तो वो एक इंसान ही, मार खाने पर उसकी अकल ठिकाने पर आ ही जाएगी। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डीमन क्वीन को अब पता चलता है कि वो एल्फ से क्या समझाना चाहती थी। तभी अचानक लियो डीमन क्वीन पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है, और अब लियो डीमन क्वीन पर एक और हमला करने ही वाला था। तभी उनके बीच एडवर्ड आ जाता है और वो डीमन क्वीन को बचा लेता है, और शुतिना भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके लियो को कैद करने की कोशिश करती है, पर इससे कोई भी फायदा नहीं होता। लियो आसानी से उससे बाहर निकल जाता है। फिर वो एडवर्ड को भी मारकर दूर फेंक देता है। फिर लियो कहता है, फिलोसोफर स्टोन लेने के लिए तुम्हें मुझे जान से मारना होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम सभी को मारने के बाद मैं इंसानों और डीमन वर्ल्ड दोनों को खत्म कर दूंगा। और वैसे भी इंसानों को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं इस दुनिया में क्यों आया, मुझे बस हर एक चीज से नफरत है। इसके बाद लियो उन सभी के ऊपर अपने एरो से हमला करता है, पर वो सभी बैरियर का इस्तेमाल करके अपने आप को बचा लेते हैं। डीमन क्वीन अपने मन में कहती है, पिछली फाइट की इंजरी मेरी अब तक ठीक नहीं हो पाई, तो क्या मुझे उस स्पेल का इस्तेमाल करना ही होगा। तभी लिली लियो के पास जाने लगती है और उसे कहती है, अगर तुम्हें किसी चीज से परेशानी है तो तुम हमें बता सकते हो, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। जो सुनकर लियो लिली पर भी हमला कर देता है, जो देखकर डीमन क्वीन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो लियो पर हमला करने लगती है। उन सभी के काफी खतरनाक हमलों के कारण भी लियो को कोई खरोंच भी नहीं आती। तभी एडवर्ड लियो को कहता है, तुम हमारे दोस्त हो, इसलिए हमें लड़ाई को बंद कर देना चाहिए। और इस बार लियो एडवर्ड पर काफी खतरनाक हमला करता है, जिस कारण एडवर्ड बेहोश हो जाता है। इसके बाद लियो की फाइट मैरनस से होती है, जिसकी स्पेशल एबिलिटी स्पीड है। तभी लियो कहता है, मैं अब काफी थक गया हूँ, मुझे एक ऐसा ओपोनेंट चाहिए जो मुझे जान से मार सके। ऐसा बोलने के बाद लियो मैरनस को जमा देता है। तभी अचानक लिली लियो पर हमला कर देती है और वो लियो को कहती है, प्लीज पहले जैसे नॉर्मल हो जाओ, हमें हमारा दोस्त लियो चाहिए जो कि काफी काइंड और इनोसेंट है। यह सुनकर लियो को दुख होता है, पर वो लिली को मारकर बेहोश कर देता है। जो सब देखने के बाद डीमन क्वीन अपने मन में कहती है, हम सभी को खत्म करने के बाद लियो इंसानों और डीमन वर्ल्ड को भी खत्म कर देगा, शायद एक नया फ्यूचर बनाने के लिए। तभी एचिडना शुतिनो को कहती है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए लियो का ध्यान अपनी तरफ कर सकती हो। जो सुनकर शुतिनो इसकी बात मान जाती है। इसके बाद डीमन क्वीन एचिडना एक ऐसे स्पेल को एक्टिवेट करने लगती है जिसे स्पेशली हीरो को हराने के लिए बनाया गया था, और इस स्पेल को बनाने के लिए पूरी बॉडी का माना यूज होता है, और आज से पहले किसी ने भी इस स्पेल का यूज नहीं किया था। दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं, जिस पर शुतिना हमला कर देती है। वो लियो को समझाने की कोशिश करती है। लियो तो काफी गुस्से में था, उसे तो अपने आप से ही नफरत होने लगी थी और आज तक लियो का कोई भी दोस्त नहीं बना था। तभी शुतिना उससे कहती है, तुम्हें अपने आप से नफरत नहीं करनी चाहिए, फ्यूचर के लिए तुम्हें लगता है कि खुद को सेक्रीफाइस करके तुम डीमन वर्ल्ड और इंसानों को बचा सकते हो, है ना, ताकि तुम शांति से मर सको। तभी लियो शुतिना पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ हम डीमन क्वीन को देखते हैं, जिसने पूरी तरह स्पेल को एक्टिवेट कर लिया था, और इस स्पेल का नाम हीरो बाइंडिंग स्पेल है। स्पेल को पूरी तरह एक्टिवेट करने के बाद वो उससे सीधा लियो के ऊपर हमला कर देती है, और इस बार लियो डीमन क्वीन के अटैक को डॉज भी नहीं करता, वो खुद ही उसके अटैक के सामने आ जाता है। जो देखने के बाद एचिडना काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उस अटैक को देखने के बाद भी लियो ने उसे डॉज नहीं किया था और ना कि उससे बचने की कोशिश की, बल्कि लियो खुश था और उसका शुक्रिया कर रहा था। इसके बाद हमें लियो का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सेंचुरी बदलती गई
और लियो की पावर्स समय के साथ बढ़ती रही। लियो ने हर एक स्पेल को मास्टर कर लिया था। वो किसी के भी अटैक को कॉपी कर सकता था और जब जब डीमंस इंसानों पर हमला करने के लिए आते थे उस वक्त लियो को उनको मारने के लिए भेजा जाता था और सभी उसे हीरो मानते थे। पर जब दुनिया में शांति होती थी तब लियो को कोई भी याद नहीं करता था और इसी कारण लियो को अपने आप से ही चिढ़ होने लगी। ऐसा शांति भरा वातावरण लियो को बिल्कुल भी नहीं पसंद था क्योंकि लियो को सिर्फ ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए बनाया गया था। जब जब दुनिया में तबाही मचाने के लिए डीमंस आए तो लियो उनका सामना करके हीरो बन जाए। जब जब दुनिया में शांति होती थी तब तब लियो को काफी परेशानी होती थी। ये सब देखने के बाद लियो डिसाइड करता है कि वो ऐसे लोगों को बनाएगा जो कि दुनिया पर हमला करेंगे और जब इंसानों को लियो की जरूरत पड़ेगी तो लियो उनको बचाने के लिए वापस आएगा ताकि लियो हीरो बना रहे। पर यह डिसीजन लियो का काफी गलत था और इस बात का लियो को एहसास भी हो जाता है। काफी समय बाद लियो को अपनी गलती महसूस होती है और फिर लियो उन सभी एक्सपेरिमेंट को रोक देता है जो कि दुनिया पर हमला करने वाले थे। लियो कहता है हीरो बनने के लिए मैं ह्यूमैनिटी को खत्म करने वाला था, असली डीमन तो मैं ही हूँ जो कि इस दुनिया को खत्म करने वाला था। आखिर में सिर्फ लियो ही बचता है जो कि डीमन हार्ट सीरीज का एक्सपेरिमेंट था और अब लियो डिसाइड करता है कि वो ये फिलोसोफर स्टोन किसी ऐसे पर्सन को देगा जो कि इसके लिए वर्दी है और काफी ढूंढने के बाद लियो डीमन क्वीन से मिलता है जिसे वो फिलोसोफर स्टोन देना चाहता है और इसके बारे में लियो ने पहले से ही प्लान बना लिया था जहाँ पर लियो डीमन आर्मी पर हमला करके उनको बुरी हालत में छोड़ देगा और जब डीमन आर्मी को लोगों की जरूरत पड़ेगी तो लियो खुद उनकी आर्मी को ज्वाइन करने के लिए आएगा। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियो एचिडना का शुक्रिया करता है पर तभी लियो की हालत काफी खराब होने लगती है और इतने खतरनाक स्पेल यूज करने के कारण डीमन क्वीन की हालत भी काफी खराब हो जाती है। तभी डीमन क्वीन कहती है 3000 सालों में लियो कोई भी दोस्त नहीं बना पाया, उसने कई सारे डीमन किंग और खतरनाक लोगों को हराया होगा। डीमन किंग लियो से कहती है जब इंसानों ने तुम्हें ठुकरा दिया था तब तुम्हें अपना काम छोड़ देना चाहिए था पर तुमने ऐसा नहीं किया और इसी गलती के कारण तुम आज मरने वाले हो। जिस पर लियो कहता है जब मैं डीमन आर्मी से मिला मैंने उनकी काफी मदद की पर आखिर में मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए थी कि कोई मुझे यह कहे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम हीरो हो या नहीं। आखिर में मेरे मरने के बाद डीमन क्वीन इंसानों और डीमंस को एक साथ लाने की कोशिश जरूर करेगी पर असल बात यह है कि मैं अभी नहीं मरना चाहता, मैं थोड़ी देर और तुम सबके साथ रहना चाहता हूँ। पर तभी डीमन क्वीन लियो को कहती है अगर तुम एक हीरो की तरह मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी विश जरूर पूरी करूंगी। तभी एडवर्ड मैरनस शुतिना और लियो पर हमला करके उसे नीचे गिरा देते हैं और अब लियो की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है और लियो कहता है अब मैं चैन से मर सकता हूँ। अगले सीन में वो सभी काफी दुखी थे। एचिडना लियो को कहती है इतनी अच्छी एक्टिंग करते हुए तुम्हें काफी मजा आया होगा है ना, मुझे बताओ कि मेरे अटैक को डॉज करने की बजाय तुम खुद उसके सामने क्यों आ गए जबकि तुम मेरे अटैक से बच भी सकते थे। जिस पर लियो कहता है वैसे भी तुम सब हार ही रहे थे और फिलोसोफर स्टोन देने के लिए मेरे पास ही आखिरी रास्ता था, तुम सबके पास ज्यादा समय नहीं है। 300 सेकंड के अंदर अगर तुमने इस स्टोन को बाहर नहीं निकाला तो ये वापस सील हो जाएगा और इसे खोना और ज्यादा मुश्किल है, तो चलो अब इस स्टोन को ले भी लो। यह सुनकर मैरनस लियो के पास जाने लगता है पर तभी लिली रोने लगती है और मैरनस को कहती है तुम इसे नहीं मार सकते। लियो हम सबको जान से मार भी सकता था पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो हमें अपना दोस्त मानता है। तभी लियो उन सबको कहता है तुम्हारा समय खत्म होने वाला है, जल्दी इस स्टोन को बाहर निकाल लो, अब बस 200 सेकंड बचे हैं। इसके बाद डीमन क्वीन लियो के पास जाने लगती है और उसे मारने लगती है। वो लियो को कहती है मैंने अपने इरादे बदल लिए हैं, आज से तुम हमारी डीमन आर्मी के परमानेंट मेंबर हो और तुम्हारा पहला काम यह है कि इंसानों और डीमंस के बीच समझौता तुम करवाओगे। जो सुनकर लियो काफी हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हारे पास समय काफी कम है, जल्दी इस स्टोन को बाहर निकाल लो। पर कोई भी लियो की बात नहीं मानता तो लियो कहता है बेवकूफी मत करो, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है डीमन वर्ल्ड को बचाने के लिए। तभी लिली भी लियो को मारकर कहने लगती है अगर तुम इतनी परेशानी में थे तो तुमने हमसे मदद क्यों नहीं मांगी, इसके बजाय तुम खुद से ही नफरत करने लगे और तुमने ही मुझे सिखाया था अपने दोस्तों से मदद मांगना काफी अच्छा होता है। तभी लियो कहता है समझने की कोशिश करो, फिलोसोफर स्टोन लेने के लिए तुम्हारे पास काफी कम समय है। एडवर्ड तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, अब बस मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। तभी एडवर्ड उसे कहता है तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। इसके बाद लियो शुतिना को फिलोसोफर स्टोन निकालने के लिए कहने लगता है जिस पर शुतिना उसे कहती है तुम्हारी शक्ल देख के लगता है कि तुम अभी और जीना चाहते हो, पर अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मुझे इसकी वजह बताओ। जो सुनने के बाद लियो उन सभी को बताता है जब मुझे ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए बनाया जा रहा था उस वक्त मुझे एक कमांड दी गई थी
प्रोटेक्ट ह्यूमैनिटी और डिस्ट्रॉय ईवल। और डीमन हार्ट सीरीज इस कमांड के खिलाफ नहीं जा सकती, जिस पर सुतीना उससे कहती है 3000 सालों में तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हो और तुम्हारी ईगो भी इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई होगी कि तुम इस कमांड को ठुकरा सको। यह सुनकर लियो कहता है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, जिस पर सुतीना उससे कहती है एक बार कोशिश करके देखो। 3000 सालों में तुम्हारी सेल्फ ईगो इतनी ज्यादा पावरफुल हो ही गई होगी कि तुम इस कमांड को ठुकरा सको। इसके बाद लियो सुतीना की बात मान जाता है, क्योंकि वैसे भी उसका समय बर्बाद हो ही रहा था। तो फिर लियो उस कमांड को बंद करने के लिए अपनी आंखों को बंद कर लेता है, जहाँ पर उसे आवाज आने लगती है प्रोटेक्ट ह्यूमैनिटी और डिस्ट्रॉय ईवल, जो कि बार बार लियो को परेशान कर रही थी। तो लियो काफी बार उस आवाज को बंद होने को कहता है, जिस कारण वो आवाज बंद हो जाती है। और अब लियो उन सभी को बताता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, वो कमांड अब बंद हो गई है। शायद मैं हीरो ही बनना चाहता था, जिस कारण मैं इस कमांड को कभी ठुकरा ही नहीं पाया। इसके बाद एचिडना लियो को कहती है अब तुम पूरी तरीके से आजाद हो, तुम जो चाहे कर सकते हो, तुम अपनी जिंदगी खुलकर जी सकते हो। और अगर तुम फिर भी मरना चाहते हो तो मैं इसी वक्त तुम्हें मारकर फिलोसोफर स्टोन निकालूंगी, और आखिर में तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी ही है, तो फैसला तुम पर है। एचिडना की बातें सुनने के बाद लियो को अपने पुराने दोस्त एब्रिड की याद आ जाती है और फिर वो रोने लगता है। इसके बाद टाइम खत्म हो जाता है और लियो की सारी चोटें भी ठीक हो जाती है। फिर लियो सबको कहता है मैं तुम सबके साथ रहना चाहता हूँ, जो सुनकर वो सभी काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद डीमन क्वीन एचिडना लियो को अपनी पार्टी का परमानेंट मेंबर बना लेती है और इसी खुशी में वो सभी पार्टी भी करते हैं, जहाँ पर खाना खाने के बाद वो सभी सो जाते हैं सिवाय डीमन क्वीन और लियो को छोड़कर। डीमन क्वीन लियो को कहती है तो क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, जिस पर लियो से कहता है हाँ तुम सब मुझ पर भरोसा कर सकते हो। इसके बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं, पर तभी वहाँ पर जूलियट आ जाती है, जो उन दोनों को देखकर कुछ और ही समझने लगती है। इसके बाद डीमन क्वीन अपने साथियों को उठाकर काम पर जाने को कहती है और उन सभी का सबसे पहला काम अपने कैसल को ठीक करना है। इसके बाद वो सभी अपने काम पर चले जाते हैं और लियो कहता है 3000 सालों में मैंने अपने काफी अच्छे दोस्त बनाए और मैं अपने हर दोस्त पर भरोसा कर सकता हूँ। ये सभी मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम सब ने काफी मजे किए और इसी के साथ इस एनिमे का सीजन 1 खत्म हो जाता है। अगर गाइस आपको ये स्टोरी और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।